जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंड की एक और नई क्लास में। तो मैं ऋषभ सिलकोटी। तो गाइज, इससे पहले हमने किलों के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे कुमाऊं में चंद जो व्यवस्था चली थी, यानी कि जो चंद शासन आया था, चंद वंश से आया था, उसके काल में जो यहाँ पे को कर लिए गए। कर मीन्स टैक्स, जो यहाँ पे को यहाँ की जनता टैक्स देती थी उस गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट मीन्स की उनका कार्यकाल जो चला था राजा महाराजाओं के, उसके अपने राजवंश को। ठीक हो गया। अब इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको यहाँ पे को करवाए गए हैं। ठीक हो गया। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है इस तरीके से। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको ट्रिक के साथ में आपको समझा दूंगा, उसके बाद ये आपके यहाँ पर से क्रैक हो जाएंगे। आजकल क्या होता है, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें पता नहीं चल पाता है कि आते कहाँ से हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें, अब हिस्ट्री तो सब पढ़ लेते हैं, इस शासक के बाद ये शासक आया, इस शासक के बाद ये शासक आया, शासकों के बारे में तो सब अपना ज्ञान रख लेते हैं, लेकिन उसके टाइम पे जो कर व्यवस्था होती थी, ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बट उसको क्या करता है बच्चा, छोड़ देता है, क्योंकि वहां तक वो पहुंच नहीं पाता है। समझ रहे हैं? तो वही छोटे छोटे जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उन्हीं टॉपिकों को हम यहाँ पे को चला रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले इनकी कर व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले इनकी कर व्यवस्था है, ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जूलिया, जो जूलिया कर होता था इनका, जो जूलिया टैक्स होता था, जो चंद वंश के द्वारा लिया जाता था वहाँ की जनता से, तो जूलिया कर जो होता था वो होता था क्या, नदी व पुलों, जो नदी होती थी और उस नदी के जो पुल होते थे, जो पुल निर्माण किए जाते थे उस नदी में, उसके लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको कहते हैं जूलिया। जूलिया कर। ठीक हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, समझ में आएगा कैसे। जूलिया यानी कि जल, समझ रहे हैं? तो जहाँ पे जल की बात चल रही है, यानी कि जल कहाँ होगा, नदी में, और पुल कहाँ बनेंगे, नदी के ऊपर। ठीक हो गया। तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक हो गया। इसी कर को, जूलिया कर को ही सांगा भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो सांगा कर कौन सा है पूछेगा तो नदी और पुलों में लिए जाने वाला कर, और जूलिया कर कौन सा है पूछेगा तो यही नदी और पुलों वाला कर। ठीक हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट समझ चुके होंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं सिद्धि। ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है सिद्धि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब जो ये सिद्धि कर होता था, ये नगद कर था। ठीक हो गया। नगद कर मीन्स की जो पैसा ये किस पे लगता था, व्यापारियों पे। अब व्यापारी क्या करेगा, कोई व्यापार करेगा, तो मान लीजिए कोई अनाज का व्यापार कर रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का व्यापार कर रहा है, उसको अगर बेचता है जनता में, उसको बेचने के बाद जो पैसा इकट्ठा आएगा, उसके बाद जो पैसा आएगा, उस पैसे को वो किसको देगा, राजा को देगा। तो उसी को सिद्धि कर के नाम से जाना जाता है, जो एक नगर कर है, नगद कर है, जो व्यापारियों से लिया जाता है। ठीक हो गया। ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे यहाँ पर तक। ठीक हो। उसके बाद खैनी कपिलिनी। ठीक हो गया। अब खैनी कपिलिनी जो कर है, ये कूली बेगार कर था उस टाइम का। कूली बेगार आपको पता ही है पूरी कहानी कूली बेगार की। 1921 के टाइम पे सरयू नदी के किनारे सारे के सारे क्या कह रहे थे, 5000 रजिस्टर जला दिए थे, 50,000 रजिस्टर वहां बहा दिए थे। ठीक हो गया। तो इस वाले में जो कूली बेगार कर है, उस वाले कर में हम क्या पढ़ेंगे, जो जितने भी हमारे यहाँ पे को उस टाइम के जो आंदोलन होंगे, उन आंदोलनों में ये कूली बेगार कर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरे में। अभी हम सिर्फ बात करते हैं जो कर व्यवस्था है उसकी। इसमें है राखिया। अब राखिया कर क्या होता था, सीधी सी बात समझ में आ रही है। राखी, राखी कब होती है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है अभी कुछ टाइम बाद। तो वही रक्षाबंधन का त्यौहार में, ये जब रक्षाबंधन होता था और उस टाइम पे जब जो किसी बच्चे का या किसी का इंसान का जनेऊ संस्कार किया जाता था, उस टाइम पे राजा द्वारा जो कर लिया जाता था उसको राखिया कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया। तो राखिया कर आपका कंप्लीट हो चुका है। मांगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट मांगा कर। ठीक है। मांगा कर, इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है कि मांगा कर कौन से उसमें चंद्रवंश के में किस लिए लिया जाता था मांगा कर। तो ये जो मांगा कर है, वो कर आपका जो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। जब क्या होता था कि राजा महाराजाओं का युद्ध यहाँ पे को चलता था, तो उस टाइम पे ये वहाँ की जनता से क्या करते थे कि कर लिया करते थे कि हम युद्ध में जा रहे हैं, तो फलाना फलाना चीज़ों की उनको जो आवश्यकता होगी उसके लिए वो कर देंगे गाँव के लोग। ठीक हो गया। तो युद्ध के समय लिए जाने वाले कर को मांगा कहते थे। मांगा मतलब कि मांग लिया। किससे मांगा, जनता से मांगा। किसने मांगा, राजाओं ने मांगा। तो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कर है टांड कर। टांड कर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे को। जो सूती वस्त्र बुनकर होते थे उस टाइम के, जो राजा महाराजाओं के लिए क्या करते थे, कपड़े बनाते थे, जो वहाँ की जनता के लिए कपड़े बनाते थे सूती वस्त्रों के, सूती के। तो उन वस्त्रों जो बुनकर थे, उसके जो बनाने वाले थे, उनसे ये टांड कर यहाँ पे को लिया जाता था। ठीक हो गया। समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक हो गया। अब देखते हैं, अब ये तो चल रही है ना, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे को चल रही है। आप लोग क्या करिए, अपनी कॉपी और पेन पकड़िए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होगा, मैं समझा रहा हूँ, एक बार दिमाग में आएगा, नोट करेंगे, कल फिर इसको दोबारा से क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद क्या होगा कि ये सारे के सारे आपको
याद हो जाएंगे अच्छे से। याद नहीं भी होते तो समझने की कोशिश करिए, इसको समझेंगे जितना अच्छे से तो उतने जल्दी ये याद होंगे। अब ऐसे कौन याद कर लेगा कि मांगा कर क्या था ना, तो उसको एक उसके माध्यम से मतलब कि अपने दिमाग में एक वो बैठा लो कि वो क्या था करके। जैसे मैंने आपको मांगा करके बारे में बताया था वैसे ही टांड करके बारे में, ठीक हो गया। तो एक समझते हुए इसको चलते चलते नोट कर लीजिए यहाँ पे को सभी बच्चे, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब है कूद कर। अब कूद कर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कूद कर, इसको देखने को मिला इससे पहले एग्जाम में। कूद कर का क्या है कि कुछ ऐसा होता है ना इसमें पर्टिकुलर जो एग्जाम चल रहे हैं हमारे, उसमें क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए होते हैं और कुछ जो पुराने क्वेश्चन पेपर उस टाइम का जो नया क्वेश्चन होता है। मान लीजिए 2020 में कोई एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को वही क्वेश्चन उस टाइम का क्या होता है उस पेपर का बहुत नया क्वेश्चन होता है, तो उस समय लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक हो गया। तो क्या होगा 2020 या 20 के बाद 21 में जो एग्जाम होगा या उसके बीच में कोई एग्जाम होगा उस टाइम पीरियड में, वो क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा। अब दोबारा देखने को आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो दोबारा देखने को मिलेगा तो क्या होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो पुराना हो चुका है, ठीक है। समझ गए होंगे सभी के सभी। अब देखते हैं कूद कर नगद के बदले, ठीक हो गया। जो नगद कर होता था उस टाइम पे उसके बदले यहाँ पे को अनाज दिया जाता था, ठीक हो गया। किसको देंगे अनाज, राजा को अनाज दिया जाएगा, चंद्रवंश के शासकों को। तो ये नगद कर के बदले अनाज जो दिया जाता था उसको कूद कर कहते थे, ठीक हो गया। भेंट कर। अब भेंट कर का क्या है कि राजा व राजकुमारों के लिए जो कर दिया जाता था उसको भेंट कर कहते थे। मान लीजिए कोई राजा या महाराजा या उससे मिलने जाता है, राजकुमार से मिलने जाएगा अगर उनके दरबार में है तो जाएगा तो अपने साथ क्या करेगा, एक प्रॉपर भेंट लेके जाएगा, ठीक हो गया। उसकी जितने वो होगी उसके अपने हिसाब से, मान लीजिए कोई बड़ा व्यापारी है तो उसके तरीके से और कोई छोटा व्यापारी है तो उसके तरीके से, अपने हिसाब से जो उसका बनता है अपने मन से वो उसको कर भेंट के तौर पर देगा यहाँ पे वो, ठीक हो गया। तो राजा और राजकुमार को दिए जाने वाले कट को भेंट कर कहते हैं। यहाँ पर तक क्लियर हो गया होगा सभी का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मौकर। कुमाऊनी भाषा में एक ये की लैंग्वेज है मौकर। मौ मतलब कि घर, समझ रहे हैं। तो बहुत से लोग अभी यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे मौ। तो मौ कर का क्या संबंध है कि हर परिवार से, जो उस समय के राजा हुए थे, हर परिवार का जो उनका घर होता था उनसे वो टैक्स वसूला करते थे, ठीक हो गया। वो हर परिवार एक उनको कर देगा वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं मौकर, हर परिवार से दिया जाना। अब क्या है भात कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भात कर। अब भात कर का क्या है, जो बड़े उत्सव होते थे उसमें क्या होता था भात की दावत, भात मीन्स की चावल, तो चावल की जो दावत कराई जाती थी उसके द्वारा, जनता के द्वारा, उनके जो भी उस समय के कार्य होते होंगे उसमें ये कर राजा को दिया जाता था। मैंने फलाना जगह में ये प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम का ये दावत की गई, उस दावत के बाद राजा आ गए तो उस दावत में बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं आ पाए तो उनको भेंट के रूप में कुछ कर दे दिया जाता था, ठीक हो गया। तो भात कर यहाँ पे को आपका समझ चुके होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे को नेक्स्ट पॉइंट, घोड़ियालो। घोड़ियाल भी कहते हैं इसको। घोड़ियालों से लिया जाने वाला जो कर था, घोड़ियालो मीन्स क्या होता है आपका, राजा के जो घोड़े के लिए, जो राजा के घोड़े होते थे उस टाइम पे, जो उनके घोड़े होते थे, तो उन घोड़ों की देख रेख के लिए, जो उनकी देख रेख की जाती थी उस टाइम पे, उस कर को उसके लिए कर लिया जाता था। मान लीजिए सबसे पहले तो घोड़े के लिए, मान लीजिए युद्ध होगा, युद्ध के लिए उनको क्या चलिए घोड़े की आवश्यकता होगी, तो उससे क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रजा की ही रक्षा हो रही है। उस रक्षा के लिए ये जो घोड़े के जो सिपाही हुआ करते थे उनके लिए भी इसमें से टैक्स का कुछ परसेंटेज चले जाता था। और क्या होता था, जो घोड़े हैं उनके लिए जो उनका खाद्य था, पदार्थ थे उनके लिए, मान लीजिए जो भी वो चारा वारा यूज करते थे उसके लिए ये जनता से लिया जाता था, जिसको क्या कहते हैं घोड़ियाल कर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे को पौड़ी कर। अब बहुत से यहाँ पे वो कनेक्ट हो रही होंगी चीजें, पौड़ी कर, पौरी कर, ठीक हो गया। इस कर में क्या कनेक्ट हो रहा होगा आपका, पौर, एक कुमाऊनी शब्द है पौर। अगर कोई अपने घर से चले जाता है तो क्या कहते थे कुमाऊनी में कि पौर करिए, मेरे घर का पौर कर दीजिएगा। तो वही वाला जो है यहाँ पे को, वही करके यहाँ पे को बात चल रही है पौड़ी कर। अब पौड़ी कर क्या होता है, जो राजधानी की रखवाली, यानी कि राजधानी मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर राजा का ये पूरा एरिया है, इस एरिया की रखवाली होगी तभी जनता खुश रह पाएगी। जब तक रखवाली होगी तो क्या होगा, सारे कार्य बढ़िया से तरीके चलेंगे। उसी के लिए ये पौरी कर लिया जाता था, किससे, जनता से। इस कर को पहरी कर भी कहते हैं, ठीक हो गया, यानी कि पैर कर देना, यानी कि उसको उसका देख रेख करना। ये मान लीजिए राजा का महल है, ठीक हो गया, इस राजा के महल के जो भी एरिया है उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक हो गया, उन लोगों से ये कर यहाँ पे को लिया जाएगा, ठीक हो गया। पहली कर आप समझ गए होंगे। अब है एक नेक्स्ट यहाँ पे को हिल यानी अधूल कर, ठीक हो गया। अब ये कैसे, बरसात
में जो सड़कों की मरम्मत की जाती थी। अब क्या होता है, बरसात का समय आता है तो क्या होता है, सड़कें हमारी टूट जाती हैं। तो उस टाइम पे जो सड़क बनाई गई थी राज दरबार में, उनके जो पूरी एरिया में जो सड़क होती थी, उस सड़क में मान लीजिए उस टाइम पे क्या होता था, लोग चला करते थे। अब ऐसा तो था नहीं उस टाइम पे कि इतनी सारी गाड़ियाँ ना, तो उस टाइम पे उतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी प्रॉपर इनके पास। तो घोड़ों के लिए और जो आम जनता है उनके लिए जो सड़क बनाई जाती थी, उन सड़कों की मरम्मत के लिए ये हिल यानी अधूल कर लिया जाता था। अब ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अधूल यानी कि धूल की बात चल रही है यहाँ पे। वो धूल कहाँ होगी, रोड पे। तो बरसातों के समय जब रोड टूट जाएगी, टूटने के बाद क्या होगा, उसके बाद वो सूखेंगी तो क्या होगा, धूल बनेगी। तो ऐसे करके भी आप अधूल कर को याद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। मैं एक बेसिक सा एक जरिया बता रहा हूँ आपको याद करने का, जो नए बच्चे हैं उससे काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे, उनको समझ में आएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे इनमें जिनने ऑलरेडी ये पढ़े होंगे, जिनने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी का यहाँ पे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक हो गया। हिल यानी क्या है, अधूल कर। हिल यानी अधूल कर, यानी कि बरसातों में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। उसके बाद आता है औताली। अब औताली क्या है, पहले तो ये देखते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आपका सीधे, औताली का संबंध किससे है। ठीक हो गया। तो बहुत सारी ऑप्शन दे देंगे। तो वहां पे को क्या है, ये औताली का मतलब कि राजा की जमीन, जो राजा की जमीन हुई करती थी, जो राजा की पर्सनल जमीन हुआ करती थी, उस जमीन को क्या कहते थे, औताली भूमि, यानी कि औताली जमीन उसको कहा करते थे। इनकी एक लैंग्वेज हो गई है चंद्रवंश की। ठीक हो गया, औताली उसको कहा जाता था। ठीक हो गया, ये पॉइंट का आपका कनेक्ट हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे को कुकुरियालो कर। कुकुरियालो मतलब होता है आपका, जैसे इसको कुकुरियाल भी कहते हैं और कुकुरियालो भी कहते हैं। तो ये जो टैक्स होता है राजा के कुत्तों के लिए हुआ करता था उस टाइम पे। अब बताइए, लोगों के पास उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ नहीं उपयोग में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन क्या होता था कि जनता को उनके कुत्तों के लिए भी कर देना पड़ रहा था उनके। ठीक हो गया। तो उस तरीके से ही कर उनसे लिया जाता था, तो इसको कुकुरियालो कर भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको देखते हैं, शुक कर। शुक कर का क्या है, राजा के सेवकों के लिए, सेवक की बात चल रही है, शुक सेवक, शुक मतलब सेवक। ठीक हो गया। अब राजा के जो सेवक हुआ करते थे उस टाइम पे, उन सेवकों से ये कर, उन सेवकों के लिए, ठीक हो गया, जो जनता उन सेवकों के लिए कर देगी, ताकि अब उसके कुछ सेवक होंगे, उनको राजा कुछ टैक्स तो देगी, उनको मतलब कुछ उनके कुछ पेमेंट तो देगी। तो उसी पेमेंट को देने के लिए राजा क्या करता था, अपने राजकोष से धंधा निकाल के उसके लिए भी प्रॉपर टैक्स लगा देता था। तो संपूर्ण चीज जो भी चल रही है यहाँ पे को, तब से लेके आज तक टैक्स पे ही चल रही है सरकार हमारी। ठीक हो गया। तो वही शुक कर यहाँ पे को राजा के सेवकों के लिए लिया जाता था जनता से। ठीक हो गया। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे को जगरिया कर। ठीक हो गया। बहुत सारे बच्चे इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे जगरिया कर से, क्योंकि क्या है, कुमाऊं में जागर गीत देखने को मिल जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो जगरिया कर था, वो जागर लगाने वाले जो हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके राज दरबार में या उसके प्रॉपर उनके जो जनता है वहाँ पे को रह रही है, उनके जो वहाँ जो ये जगह जागर होगी, उस जागर में जो जागर लगाने वाले लोग होंगे, उनसे ये कर लिया जाता था। ठीक हो गया। तो इसको जागरिया कर कहते हैं। अब है नेक्स्ट कर, भाग कर। अब भाग कर क्या है, घराटों पर लगने वाला कर। घराट क्या हो गया, आपको पता ही है, पवन चक्की। ठीक हो गया। उनसे ये कर लिया जाता था। ठीक हो, घराटों पे लगने वाला कर। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे चौबदार। अब चौबदार जो कर होता था, या चौबदार भी कह सकते हैं आप इसको, थोकदार वर्ड भी सुना होगा आपने, थोकदार। तो वैसे ही चौबदार, थोकदार क्या होते थे उस टाइम के प्रशासन में अधिकारी होते थे, मतलब कि जो टैक्स वसूल करेंगे। तो वैसे ही चौबदार ये कर का प्रकार है। चौबदार वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो चौबदार का क्या मतलब है यहाँ पे को, कि राजा की निजी वस्तुओं के लिए कर। अब राजा की निजी वस्तुएं क्या होंगी यहाँ पे को, जो प्रॉपर उनके द्वारा चलाई गई यहाँ पे को, जितने भी उनके औजार होंगे, मान लीजिए औजार मीन्स की उनके भाले, तलवार, जो भी उस टाइम पे यूज़ करते थे जंग के लिए। ठीक हो गया। उनके लिए जो उसकी निजी वस्तुएं होती थी राजा की, उसके लिए भी क्या करेगी जनता, उनको टैक्स देगी। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। तो गाइस ये है तुम्हारी चंद्रकालीन कर व्यवस्था, जिसके सारे पॉइंट यहाँ पे को कवर हो चुके हैं। जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इनसे रिलेटेड अगर कुछ और पॉइंट हमें लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो हम वो और बनाएंगे। बाकी चंद्रकाल की पूरी हिस्ट्री आपको हमने बताई हुई है ऑलरेडी। ठीक हो गया। तो इसके कुछ प्रमुख प्रकार थे यहाँ पे को, इसको हम यहाँ पे को समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको बताना चाहूँगा कि जो पर्टिकुलर जितनी भी इस सीरीज के अंतर्गत आपके जो ऐसे टॉपिक हैं जो छूट जाते हैं, उन टॉपिकों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक हो गया। उनको कवर करने के बाद हम एक मंजिल है आपकी, मान लीजिए ये आप हो, ये आपकी मंजिल है। ठीक है। आप अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बहुत से बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है। कुछ बच्चों की अभी स्टार्टिंग चल रही है, तो हम दोनों को लेके चलेंगे यहाँ पे साथ में।
ठीक है। तो दोनों लोग क्या करेंगे, साथ में अपना चलेंगे और आगे तक, ये उनकी मंजिल है, इस मंजिल तक अपने आप को कनेक्ट करते हुए सारी जो उनकी पढ़ाई है उसको यहाँ आपको पूरा करेंगे। ठीक हो गया। तो ये तो रही एक छोटी सी उसकी एक जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जा रही सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। ठीक हो गया। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ तो थी नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा इसमें। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो अगला पॉइंट, अगला वो आएगा, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें एक नया पॉइंट यहाँ पे को हम जानेंगे। ठीक हो गया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।